जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बहुत ही कम टाइम बचा है। इस सिचुएशन में आप सभी को अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना है और अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में बैठाना है। दोस्तों, इसी विषय पे मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको पूरी सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। एक एक करके मैं आपको वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। ये आपको एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लास 10th बिहार बोर्ड की दृष्टि से। ओके, इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन का सेशन बनाया हूँ, 20-20 क्वेश्चन कराऊंगा। और ये जो सेशन होने वाला है ये बहुपद पोलिनोमियल का होने वाला है, ठीक है। इसमें पूरी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, एक एक करके पूरा विजुअलाइज मैं आपको करा करके क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को लगाते हैं और समझते हैं। ओके दोस्तों, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पहले बताया कि वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। इस चलते इस सेशन को पूरी वॉच करिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। कहता है कि किसी बहुपद की घात होती है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि 2022 में पूछा गया हुआ है, तो इस साल भी पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए जरा हम लोग ऑप्शन को जरा देखते हैं। कहता क्या है कि भिन्न संख्या हो सकता है, ऋण संख्या हो सकता है या पूर्ण संख्या हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा था कि बहुपद की घात होती है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी किसी भी बहुपद का जो घात होगा ना, वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। कैसे होता है चलिए समझते हैं। देखिए आप देखते होइएगा कि बहुपद होने के लिए ना उसका जो घात है ना पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी कि जैसे कि 2 है, पॉजिटिव संख्या ये होगा, या फिर x के पावर 3 यहाँ पे घात पॉजिटिव में है। तो इस प्रकार के जो घात होता है नहीं कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है कि जो 0 से लेकर के 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इन्फिनाइट तक जाता है, वो क्या कहता है तो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो आई होप कि आपको बात समझ आ गया होगा कि किसी भी बहुपद की घात होती है एक पूर्ण संख्या, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जरा देख सकते हैं क्या कहता है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर कह रहा है कि ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होगा। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2022 में पूछा गया हुआ है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा भी आपको स्किप नहीं करना है, पूरी वॉच करना है और पूरी क्वेश्चन को समझना है और नोट डाउन करना है। ओके दोस्तों, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला कहता है कि विपरीत होता है, दूसरा कहता है कि परवलय होता है, तीसरा कहता है कि सरल रेखा होता है, या अति प्रबल होता है। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी द्विघात बहुपद, यानी कि यहाँ पे क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है द्विघात बहुपद है। तो जब भी द्विघात बहुपद का बात आया ना, तो वहाँ पे ग्राफ होता है उसका परवलय होता है, ठीक है। उसका आलेख क्या होता है परवलय होता है। परवलय का ग्राफ किस प्रकार से होता है जरा उसको समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि परवलय का ग्राफ आपको इस प्रकार से बना होता है, ठीक है, या फिर और भी हो सकता है। ये जब मान लीजिए ग्राफ है तो इसमें हो सकता है कि इस प्रकार से ग्राफ बना हो। यहाँ ध्यान रखिएगा कि परवलय का ग्राफ हमेशा क्या होता है एक यू का साइन देता है इस प्रकार से। तो जब यू इस प्रकार से रहेगा तो समझ जाइए कि परवलय है और द्विघात बहुपद है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है चलो देखिए। कहता है कि शून्यक 2 और 8, ध्यान दीजिएगा 2 8 8 वाले बहुपदों की संख्या होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया हुआ है। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटी सी विजुअलाइज करना होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या कितनी होती है। तो देखिए कोई भी बहुपद है और उसमें 2 और 8 शून्यक तो बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा विजुअलाइज करिए कि आपका दोस्त एक राम है और एक श्याम है, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि सिर्फ जो आपका दोस्त है राम और श्याम सिर्फ आप ही का दोस्त होगा, कोई और का भी दोस्त हो सकता है, या फिर वो नाम का और भी बंदे हो सकते हैं, ठीक है। तो वही उसी कॉन्सेप्ट में यहाँ समझिए कि 2 और 8 सिर्फ एक ही बहुपद का तो शून्यक नहीं हो सकते हैं ना, और भी बहुपद का शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर होगा ना डी हो जाएगा अनगिनत, ठीक है। बहुत सारे बहुपद का शून्यक 2 और 8 हो सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी बात समझ आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सारा का सारा, ठीक है। सारा का सारा कहीं ना कहीं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके दोस्तों, थोड़ा भी स्किप नहीं करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जरा हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है
कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए, इसको बनाने के लिए आपको पहले द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आना चाहिए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में होता है एक्स और प्लस में होता है आपका अल्फा गुने बीटा। ठीक है, अब बीटा क्या होता है, तो बीटा आपका क्या होता है, तो बहुपद का शून्यक होता है। जैसे कि शून्यक 2 और 6 दिया हुआ है, तो अल्फा की जगह पर 2 हो जाएगा और बीटा की जगह पर 6 हो जाएगा। जब हम पुट वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा और माइनस में मिलेगा आपको 2 प्लस 6 इंटू में एक्स मिलेगा और प्लस में क्या मिलेगा आपको 2 गुने सॉरी यहाँ पे क्या बोले 2 गुने 6 हो जाएगा। क्लियर इज राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आएगा, जरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस निकलेगा आपको 8x और प्लस में मिलेगा 6 गुना 12, यानी कि ये जो शून्यक दिया रहा गया हुआ था 2, 2 और 6, उसका बहुपद निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब देखेंगे कि ऑप्शन में मिल कहाँ रहा है, तो 12 फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखेंगे ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12, यानी कि गलत हो जाएगा, यहाँ पे 8x है। इसको देखेंगे ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये भी गलत हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये भी गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यानी कि इसका डी ऑप्शन इस राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा विजुअलाइज हो रहा होगा क्वेश्चन। ओके, चल अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देख लेते हैं। जरा 5 क्या कहता है, 5 कहता है कि द्विघात बहुपद, जरा देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। अब देखिए ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यक पूछ रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन देखिए किस प्रकार से कह रहा है कि दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, या तीसरा एक धनात्मक होंगे तथा दूसरा ऋणात्मक होंगे, या समान होंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको शून्यक निकालना पड़ेगा। अब शून्यक क्या कैसे निकालते हैं, तो पहले उसको हम लोग गुणनखंडन तोड़ते हैं, उसके बाद उसका शून्यक निकालते हैं। ठीक है, तो इसका गुणनखंडन जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 55 होगा, और 55 को हम लोग जब एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 और 11 मिलेगा। तो वो दोनों को फैक्ट मिलाकर हमको 16 जोड़ने और घटाने पर पुराना होगा और मल्टीप्लाई करने पर 55 पुराना होगा। तो जरा यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस में हमको मिलेगा 11y और फिर से प्लस में हम लोग ले सकते हैं 5y। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 55 है तो प्लस 55 तो करना ही पड़ेगा। इस राइट, इतना बात समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, एकदम आ रहा होगा, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे जरा हम लोग जोड़ी लगा के हम लोग क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो यहाँ पे y उभयनिष्ठ निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y निकालनी है तो y स्क्वायर में से y बचेगा, प्लस में आपको 11 बचेगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 5 जब हम लोग उभयनिष्ठ निकालेंगे तो y बचेगा, प्लस में फिर से 11 बचेगा। अब देखिए इस दोनों में फिर से कॉमन करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, जरा देखिए, y प्लस 11 मिलेगा। ठीक है, इंटू में आपको क्या मिलेगा, y यहाँ बचा था, प्लस में यहाँ 5 बचा हुआ था, ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप शून्यक निकालते हैं तो इक्वल टू में 0 लगाते हैं। ठीक है, एक तरफ इसको रखते हैं हम लोग और एक तरफ इसको रखते हैं, तो क्या होगा, दो फैक्ट बना लेते हैं डायरेक्ट से हम लोग। पहला फैक्ट आपको बनाते हैं y प्लस 11 का इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्ट बना लेते हैं आपको y प्लस 5 इक्वल टू 0 का। अब देखिए यहाँ से हम लोग का डायरेक्ट क्या निकलेगा, शून्यक निकलेगा, y इक्वल टू यहाँ पे निकलेगा तो माइनस 11 हो जाएगा, ये पहला शून्यक निकल गया 11। दूसरा शून्यक यहाँ पे निकलेगा y इक्वल टू आपको निकलेगा, तो यहाँ पे प्लस में है तो इधर भी आएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू ये दूसरा शून्यक हो जाएगा। तो पहला शून्यक भी हमको क्या निकला, ऋणात्मक निकला, और दूसरा शून्यक भी मेरा ऋणात्मक निकला। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन नंबर ए दोनों ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा इसको हम लोग देखते हैं और पूरा विजुअलाइज करते हैं। ओके, कहता है कि यदि px, ठीक है, px कोई बहुपद है, बहुपद क्या है जरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो p1 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे px कोई बहुपद था, लेकिन x जगह पर मेरा 1 का वैल्यू पुट करने के लिए कह रहा है, तब जाके उसका मान क्या होगा। जरा देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में
5 है और गुने में x है, तो x की जगह पर फिर से 1 पुट कर देंगे और माइनस में 12 है, तो क्या वैल्यू निकल के आएगा यही पूछ रहा है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 में पूछा गया हुआ है, इसलिए थोड़ा भी स्किप नहीं करिए, पूरा बात को समझिए। जितना क्वेश्चन आप लगाइएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ओके, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 1 हो जाएगा और प्लस में 5 हो जाएगा और माइनस में 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 और -12, जब 6 में से -12 घटाएंगे तो -6 बचेगा। इज राइट, ये आंसर हो जाएगा। -6 ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है कि यदि बहुपद 6x³ माइनस में 11x² माइनस 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुणनफल का योग है, ठीक है। दोनों का संबंध योग का बना दिया है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको इस एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आया ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी त्रिघात बहुपद होता है ना, तो उसमें जो शून्यक होता है ना, हमेशा याद रखिएगा कि जितना घात होगा, यहाँ पे इस बहुपद का 3 घात है तो 3 शून्यक भी होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका शून्यक क्या दिया है कि अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये गामा। ओके, इसका यानी कि तीनों का जब योग करेंगे ना, तो क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि -b/a होता है। इस राइट, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूँ, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। अब देखिए इसमें एक और चीज़ होते हैं, एक ये वाले फॉर्म आते हैं, ठीक है। ये वाले फॉर्म क्या होते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा होते हैं। इसका जो आंसर होते हैं ना, वो क्या होते हैं जरा देखिए, योग करने पे -b/a होते हैं, और आपको ये करने पर आपको मिलता है, आपको c/a मिलता है। क्या मिलता है, c/a मिलता है। और आपको जब एक इसका गुना, यानी कि तीनों का जब गुना कर देते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा और गामा गुना में रहता है, तो इसका जो मिलता है वो मिलता है आपको -d/a मिलता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर ये आपको चार्ट याद रहता है ना, तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका आंसर मांग रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको c/a। अब देखिए इसमें c कहाँ है, तो c होता है आपको a होता है, ये b होता है, और c कितना है आपको -3 है, और नीचे में a है, a का वैल्यू कितना है आपको 6 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -3/6। अब इसको काट सकते हैं, तो कितना काटेंगे, तो हो जाएगा आपको -1/2 हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा हम लोग देखेंगे, क्या कहता है कि यदि बहुपद x² माइनस 3x + 1 माइनस में 5 है कि शून्यक अल्फा बीटा है, तो क्या कह रहा है कि अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1 का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, और बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आया नहीं, बहुत इंटरेस्टेड और आया भी है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे पूरी सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ओके, पहले यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, जरा क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा x² माइनस में आएंगे 3x, और यहाँ पे फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 3 और माइनस में 5 है तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे और भी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेंगे। क्या मिलेंगे, x² माइनस 3x। अब देखिए ई भी माइनस में, ई भी माइनस में, तो 5 3 कितना होगा 8, यानी कि 8 हो जाएंगे माइनस में। क्लियर है, तो ये शॉर्ट सिंप्लीफिकेशन आ गया, जो कि एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जरा देखिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और फिर से प्लस करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा तो अल्फ़ा आएगा, और फिर दूसरा यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें प्लस बीटा मिलेगा, और यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो हमें प्लस में क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इट्स राइट। अब देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि अल्फ़ा बीटा यानी कि दोनों का गुणनफल मिल रहा है,
तो अभी मैंने द्विघात बहुपद का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बताया, यहाँ पे द्विघात बहुपद का हमको कॉन्सेप्ट बताना अभी बाकी है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी द्विघात बहुपद होते हैं ना, उसमें अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहता है ना, तो आप याद रखिएगा कि जो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, वो आपको होता है सी बटा ए होता है। ठीक है, और जो अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है, क्या होता है, एक अल्फा प्लस बीटा होता है, वो आपको मिलता है माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये चार्ट याद रखें तो पूरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं ये चुटकियों में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू डालना पड़ेगा आपको सी बटा ए, तो सी की जगह पे कितना है, -8 है, -8 है, और बटा में कितना हो जाएगा, ए के जगह पे आपको 1 है, उसके बाद प्लस है, प्लस में क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो क्या होता है, -b बटा ए होता है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा -3, तो 3 बटा आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और प्लस में कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब इसको सिंपल हम लोग क्या कर लेंगे, लघुत्तम कर लेंगे, क्योंकि जो भी भिन्न का जोड़ हो रहा है वो ले दो और कर लो, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कि 8 में से 3 जाएंगे तो -5, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी कि -4 बचेंगे। -4 ऑप्शन में है का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन विजुअलाइज हुआ होगा और एक एक बात को आप समझे होइएगा। ठीक है, मैं पूरा एकदम विजुअलाइज कराते हुए एक एक बात को समझाना चाहता हूँ आपको, ताकि एग्जाम में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हो और पूरा क्वेश्चन आप 100 में 100 करके आए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक -2 और 6 है। देखिए, तो जैसा कि इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको कराया हूं कि शून्यक दिया रहता है, तो मैं आपको क्या कहता हूं, बहुपद निकाल के बताने के लिए कहता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, जरा डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इंटू में x होता है, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। यही मैंने पहले भी बताया हूँ। अब यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग, जो अल्फा बीटा होता है शून्यक होता है, तो शून्य का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं, तो x² हो जाएगा, और माइनस में आपको क्या मिलेंगे, आपको -2 और प्लस में मिलेंगे 6। ओके, और x हो जाएगा, प्लस में आपको क्या मिलेंगे कि माइनस यहाँ पे -2 और गुने में फिर से मिलेंगे 6, इस प्रकार से मिलेंगे। ओके, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो मिलेंगे हमको x² और यहाँ पे मिलेंगे हमको 4, यानी कि -4x मिलेंगे, और यहाँ पे मिलेंगे -12। अब ये जो ऑप्शन मिलेंगे वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे x² -4x -12, यानी कि पहला ही ऑप्शन मिल चुका है, इस राइट फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और बहुत ही आसान लग रहा होगा, ताकि आप अच्छे से धूल मचा सके एक बोर्ड एग्जाम में। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ओके, यदि बहुपद x² -4x + 1, ठीक है, कि शून्यक अल्फा बीटा है, तो ए बी यानी कि अल्फा गुने बीटा का मान होगा। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट कराया था कि आपको बहुपद दे देता है और आपसे डायरेक्ट कहता है कि जो शून्यक है ना, उसके बीच का जो गुणनफल होता है ना, वो क्या होता है, बताइए। तो हमेशा याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद जहाँ भी देखेगा ना, अगर उसके शून्य के बीच का गुणनफल पूछता है, यानी कि आपको अल्फा इंटू बीटा पूछता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं c/a, ये फॉर्मूला होता है, ये आप रट लीजिए। ठीक है, मैंने पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, आप रट लीजिए, पूरा दिमाग में उतार लीजिए। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, c के जगह पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और a के जगह पे आपको पहले से 1 है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं
और हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा। ओके, चलिए, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा भी स्किप आपको नहीं करना है, पूरा दम जीरो से लेकर जीनियस तक आपको समझ लेना है और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको धूल मचा करके आ जाना है। तब आप कहिएगा कि सर आपका 100% क्वेश्चन टकरा गया है और लड़ गया है। ओके दोस्तों, चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 है कि शून्य अल्फा बीटा हो तो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन कराया है, उसमें पूछ रहा था कि अल्फा गुने बीटा क्या होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसका मान क्या होगा बताइए। अब देखिए, यहाँ पे आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है वो बी बटा माइनस बी बटा ए होता है। अब इसी पे बैठा देना है, माइनस बी के जगह पर कितना है, तो माइनस बी के जगह पर कुछ नहीं है तो माइनस 1 है। तो यहाँ पे पहले से माइनस है, एक माइनस 1 फिर से आ गया और बटा में क्या है, ए के जगह पे 1 है तो 1 डालेंगे और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ऑप्शन में 1 मिल रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी 1 इज राइट। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूरा एनालिसिस और विजुअलाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को, ताकि पूरा दिमाग में आपको सेट हो जाएगा दोस्तों। और एग्जाम में तो थोड़ा भी आपको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ करिएगा तो एग्जाम आपके हाथों में है। ओके, चलिए जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। देखिए, जब भी द्विघात बहुपद की शून्य की जब बात आएगा ना, तो उसमें याद रखिएगा कि जितना उसका घात होता है, यानी कि जितना बहुपद में घात होता है उतना ही उसका शून्यक भी होता है। तो द्विघात बहुपद का शून्य घात कितना होता है, 2 होता है। तो इसका अगर शून्य की बात करेंगे, शून्य की, ठीक है, तो शून्य भी इसका क्या हो जाएगा, शून्य इक्वल टू भी 2 हो जाएगा। इज राइट, ऑप्शन में 2 है क्या, 2, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, आई बात समझ में। उसी प्रकार अगर द्विघात बहुपद रहता तो उसका शून्य कितना होगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसी प्रकार अगर चौघात बहुपद रहता तो उसका शून्य कितना होता, तो 4 होता। ठीक है, लेकिन अगर 3 भी रहता उसका, तो उसका भी शून्य 3 होता है। इज राइट, आप ऐसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं कि क्या है, कि यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए गुने बी का मान बताइए। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बदल बदल के पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब जानते हैं कि डायरेक्ट जो दो शून्यक होता है, यानी कि ए हो चाहे अल्फा बीटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बीच का जो गुणनफल होते हैं वो क्या होते हैं, आप जानते हैं सी बटा ए होते हैं। अब सी के जगह पर क्या है, डायरेक्ट आइए, यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो 5 लिखेंगे और ए के जगह पर कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1 लिखेंगे, यानी कि डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अब देखिए ऑप्शन में मिल रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, पूरा विजुअलाइज करेंगे, इतना बार क्वेश्चन को कर लेंगे ना कि एग्जाम में आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा, थोड़ा भी टेंशन नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन आपके नज़र के सामने होगा, टिक मारना है और क्लिक करके गोला लगा करके आ जाना है। ठीक है, वो आपका मार्क्स हो गया बस। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए हम लोग। कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होता है। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे इसका मूलों को योग पूछ रहा है। पहले तो डायरेक्ट शब्दों में लिख दे रहा था कि यहाँ पे अगर शून्य इसका अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट योग पूछ लिया है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका शून्य क्या होगा, अल्फा बीटा होगा, उसका योग प्लस इसका योग पूछ रहा है। तो आप डायरेक्ट से लिखिएगा कि इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों माइनस बी बटा ए। ठीक है, आपको बोर्ड क्या करता है, थोड़ा सा घुमाता है, क्वेश्चन पूछने में घुमाता है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होता है, क्योंकि मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो माइनस बी के जगह पे क्या है, देखिए माइनस बी के जगह पे आपको मिल रहा है, बी के जगह पे मिल रहा है -4, तो यहाँ पे पहले से माइनस है और -4 मिल रहा है, और ए के जगह पे कितना मिल रहा है आपको, कुछ नहीं तो 1 मिल रहा है। तो एक आपको लिखिए या ना लिखिए, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्योंकि राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, इज राइट। अब 4 ऑप्शन में मिल रहा है बी, इज राइट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, पूरा एकदम विजुअलाइज करते हुए चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा समय बिता लिए तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पे समय देने की आवश्यकता नहीं होगा, नज़र दीजिए क्वेश्चन बना, बस। समझ रहे हैं ना मेरा
भावने को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद, ठीक है, का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। अब देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है, बहुत ही रोचक सवाल है और कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। कैसे बनेगा चलिए, और इसका आंसर क्या होगा जरा देख लीजिए। देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ना, वो आप एक बार ध्यान बैठा लीजिए कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है आपका क्या, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब इसका कौन सा ऑप्शन होगा जरा देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे और भी ऑप्शन है, लेकिन आपको डायरेक्ट जो आंसर होता है उसको ध्यान में बैठाना है और ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन आ रहा है उसको ध्यान में देखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए। कहता है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। दोस्तों अभी का जस्ट जो पहले क्वेश्चन था उसमें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा था, लेकिन यहाँ पे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ दिया है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक क्या होता है जरा देखिए, वो होता है आपको ए एक्स के पावर 3 प्लस में हो जाएंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएंगे सी एक्स और प्लस में हो जाएंगे आपका डी। ठीक है, इस प्रकार से अगर त्रिघात बहुपद कहा तो आप याद रखिएगा कि एक से पावर पहले 3 होगा, उसके बाद एक से पावर 2 होगा, उसके बाद एक से पावर 1 होगा, उसके बाद डी होगा। इस प्रकार से होंगे और ए बी सी डी रेगुलर होंगे। ये क्या होता है, व्यापक रूप होता है दोस्तों। ओके, आई होप कि आपको बात समझ आया होगा। तो देखिए जरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को क्या कह रहा है कि ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, आई बात समझ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को जरा हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपको एग्जाम में पूछता है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही बार पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके दोस्तों, जरा देखिए, अब देखिए बहुपद होने का जो शर्त होता है वो क्या क्या होता है, जरा उस पर हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए जो बहुपद में हमेशा याद रखिएगा कि जो चर होते हैं ना, चर कौन होते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड, जो इस सब जो होते हैं ना वो चर कहलाते हैं। तो हमेशा चर का जो घात होता है ना, चर का घात यानी कि एक्स का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो बहुपद होगा। अब देखिए यहाँ पे एक से पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, एक्स के जो पावर होता है ना वो कभी भी एक भिन्न नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/2 ये नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा हुआ तो वो भी भिन्न बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक्स का जो होता है ना वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, अगर रूट में आया तो भी बहुपद नहीं होगा। इज राइट, ठीक है, इज नो। अब देखिए इसी को अपना करके हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो पहले क्या कर रहा था कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो एक्स, यहाँ पे एक्स का जो घात है वो पूरी क्लीन है, इसमें से कोई नहीं मिल रहा है, नहीं कि बहुपद हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस √2। अब देखिए आप कहिएगा कि सर आप तो बताया कि रूट में नहीं होना चाहिए, तो रूट में सिर्फ चर का मान नहीं होना चाहिए, अचर का मान रहेगा तो चलेगा, यानी कि ये भी बहुपद हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3√x प्लस 2x प्लस 7, यहाँ पे रूट के अंदर x आ गया, यानी कि ये एक बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यानी कि ये भी बहुपद है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन बहुपद नहीं है, इनकी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है जरा देखिए। कहता है कि कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, यानी कि इसमें से पहचान के बताइए कौन रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब रैखिक बहुपद पहचानने के लिए द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब देखिए याद रखिएगा कि रैखिक माने क्या होता है, एक, यानी कि वो बहुपद आपसे पूछ रहा है कि जिसका घात 1 है। ठीक है, तो इसमें आप जरा हमको देख करके बताइए और कमेंट करिए कि इसमें कौन बहुपद है जिसका घात आपको 1 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको जब नजर जाएगा तो यहाँ पे 2x है, माइनस में
5 है, यानी कि x का को पावर है वो कितना है 1 है, यानी कि रैखिक बहुपद कौन होगा ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार अगर b को देखिएगा तो x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे x से पावर 4 का जो घात है वो 2 है, तो यहाँ पे ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा तो x से पावर 2 ये भी द्विघात बहुपद हो गया, लेकिन रैखिक बहुपद कौन होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक a तथा b हो तो a प्लस b का मान क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया हुआ 2020 से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ए बी है तो ए प्लस बी। आप जानते हैं कि जब भी दो शून्यक रहता है तो मान लीजिए कि ए हो चाहे अल्फा बीटा हो, फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो बीच का जो योग होता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। ये तो मैंने आपको हजारों बार अभी रिपीट कर दिया हूँ, है कि नहीं, बहुत बार कर चुका हूँ। चलिए तो माइनस बी यानी कि बी की जगह पर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये वाला है, यहाँ पर प्लस है। अब एक जगह पे देखेंगे तो एक जगह पे कितना है, कुछ नहीं, तो 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 था ये। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, जरा देखिए। अब ये है यदि द्विघात बहुपद QX इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन इस सेशन में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और आप सभी के लिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो 20 क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप थोड़ा भी स्किप नहीं किए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, और आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, और आप सब अगर इस प्रकार से हर एक वीडियो को मेरा देखते जाइएगा, हर एक चैप्टर का, तो मैं आपको पूरा वादा के साथ कह सकता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में 100 में 100 मार्क्स आएंगे तो आएंगे। ओके, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं आखिर है क्या। यदि द्विघात बहुपद कितना है, ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा क्या होता है, a होता है। अब देखिए b की जगह पर कितना है, -1 है, तो माइनस और -1 हो जाएंगे। ठीक है, और बटा में एक जगह पर कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिला होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग अगला सेशन में अगला चैप्टर, आप कौन सा चैप्टर को वीडियो चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, या फिर आप ट्रिगोनोमेट्री का चाहते हैं, या दो चर वाले रैखिक समीकरण का चाहते हैं, या द्विघात बहुपद का चाहते हैं, अब जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरी प्रयास करूंगा, और पूरा एनालिसिस के साथ, पूरा विजुअलाइज के साथ आपको समझाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है और 100 में 100 मार्क्स आप। चलिए धन्यवाद।